हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा अनुपात। अनुपात होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इसके एग्जाम्पल को भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके कि अनुपात क्या होता है और इसमें हम सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो कुछ शुरू करते हैं आज की वीडियो। अनुपात अनुपात होता क्या बच्चों, देखो, जब दो सजातीय राशियों के बीच में तुलनात्मक संबंध को हम रेशियो या अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब सजातीय का मतलब क्या होता है बच्चों, सजातीय का मतलब होता है एक जैसी राशि। अब एक जैसी राशि जैसे देखो, मैंने कहा आपसे A अनुपात B, ठीक है, या मैंने बोला आपको A अनुपात 4, तो ये हमारी राशि समान है और ये राशि असमान है। ये हमारा जो पद है A और B, ये हमारे सजातीय पद हैं और ये हमारे सजातीय पद नहीं है। सजातीय पद का मतलब है बच्चों एक जैसे हों। एक जैसे का मतलब जैसे ये A क्या है, अल्फ़ाबेट है, B क्या है, अल्फ़ाबेट है, तो दोनों एक जैसे हैं ना, तो इनको हम बोलेंगे सजातीय पद। इसमें A क्या है, हमारा अल्फ़ाबेट है, और 4 नंबर क्या है, न्यूमेरिकल है, मतलब अंक की संख्या है, तो अंक है, संख्या है, तो ये हमारा क्या है, सजातीय पद नहीं है। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। ये सजातीय पद क्या होते हैं, जो एक जैसे होते हैं। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं हम, आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे मैंने बोला आपसे सजातीय पद के लिए कि मैंने बोला आपसे राम, मोहन, मोहन, तीसरा नाम मैंने लिखा सीता, और चौथा नाम मैंने लिखा हिरन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हमारा सजातीय पद कौन सा है और विजातीय पद कौन सा है। तो अगर राम, मोहन और सीता बात करेंगे तो ये हमारे सजातीय पद हैं। ये क्या नेमिंग वर्ड हैं, इंसान हैं, इंसानों के नाम होते हैं, और हिरन जो है हमारा एक जानवर है, तो ये हमारा विजातीय हो जाएगा, यानी कि सजातीय नहीं रहेगा। तो एक तरह के जो हमारे पद होते हैं उनको हम सजातीय पद कहते हैं। ठीक है, अब इनको बच्चों, इसको जो 2 पॉइंट लगाते हैं इनको हम बोलते हैं अनुपात, यानी कि रेशियो। इसको बोलते हैं हम अनुपात। तो अनुपात, 2 जो पॉइंट लगते हैं किसी संख्या के बीच में उनको हम अनुपात बोलते हैं। जैसे मैंने बोला 1:2, तो 1 और 2 के बीच में जो ये बिंदु आ रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों अनुपात, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशियो। जैसे यहाँ लिख भी रखा है रेशियो, और हिंदी में इसको अनुपात कहते हैं, और इसका चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 1:2 हो गया। अब इसी अनुपात को हम क्या लिखते हैं, जैसे मैंने बोला A/B, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ A/B, यानी कि A/B। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अनुपात क्या होता है, अनुपात का चिन्ह कैसे लगता है, अनुपात को लिखा कैसे जाता है, अनुपात को पढ़ा कैसे जाता है। इनको हम 2 फॉर्मेट में लिखते हैं, एक तो A/B, और दूसरा A/B, A/B। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका बच्चों समानुपात। समानुपात को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, समानुपात को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या होता है ये, देखो समानुपात, समान मतलब अनुपात के समान, जैसे ये अनुपात है उसी की तरह, तो एक इसको 2 बार लगा देते हैं, एक बार इधर एक बार इधर, और इन दोनों को मिला देते हैं, ये इसका सिंबल होता है सही समानुपात का। तो क्या होते हैं, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो, दो दो जो अनुपात हैं वो आपस में क्या हो बच्चों, बराबर हों। क्लियर है, दोनों क्या हो, वो बराबर हों, इक्वल हों, तो उसको हम समानुपात कहते हैं। कैसे, अब देखेंगे। जैसे मैंने बोला A/B, आपको दिख रहा है A/B बराबर है C/D के। क्लियर है, A/B बराबर है C/D के। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B समानुपात C/D। जो यहाँ बराबर का काम हो रहा है बच्चों, वहीं यहाँ इस बराबर, दो जो 4 पॉइंट हमने लगा रखे हैं इस तरीके से, इसका जो मतलब है वो इसके मतलब से है। मतलब ये जो बराबर लगा है ये बराबर इसके समकक्ष है, इसके बराबर है। क्लियर है, तो बराबर को हम क्या लिख सकते हैं, समानुपात। इसको समानुपात भी कहते हैं, बराबर को, इस तरीके से। ठीक है, अब समानुपात का मतलब बराबर होता है, यहाँ लिखा भी है मोटा मोटा। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। इसमें ये जो फॉर्मूला बना रखा है, इस फॉर्मूले को चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये जैसे लिखा है बच्चों आपका A/B और C/D, बहुत प्यार से देखेंगे, A/B और C/D। ठीक है, ये हमने लिख रखा है यहाँ। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं A/B। क्लियर है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। इसको हम लिख सकते हैं A/B
ए बट्टे बी और बराबर सी बट्टे डी। देखेंगे हम ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी। क्लियर है यहाँ तक? इसको हम क्या क्यों लिखेंगे, देखो मैंने आपको इससे पहले अनुपात में भी बताया था, ए अनुपात बी को मैं क्या लिख रहा था वहाँ पर, आपको ध्यान है किसी को, ए बट्टे बी लिख रहा था ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखिए, ए बट्टे बी, और जो समानुपात होता है उसको हम बराबर से भी क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको हम सी बट्टे डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। अब इसमें बच्चों में क्या करूँगा, इसको हम ए इंटू डी भी करेंगे। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कैसे कर रहे हैं, ए इंटू डी। देखो बच्चों, जो बराबर होता है, ये बराबर है ना, इसके इधर जो संख्या होती है, एक संख्या इधर होती है, हमारी ये संख्या दो भागों में बटी होती है, एक और दो। ठीक है, तो दो का भाग और एक का भाग, अब हम एक दूसरे में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कैंची का गुणा करते हैं। एक संख्या को दूसरी संख्या से हम भाग देंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका गुणा करेंगे। क्लियर है? जैसे मैंने बी का गुणा किस में करना है, सी में। ठीक है, ये बी का गुणा सी में करूँगा और ए का गुणा इसमें डी में करूँगा। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, अब देखिए मैं अगर ए का गुणा डी में कर रहा हूँ तो उत्तर क्या आ जाएगा, ए इंटू डी। क्लियर है? और इज इक्वल टू बराबर आ जाएगा, और बी का गुणा जब मैं सी में करूँगा तो क्या आ जाएगा, बी गुणा सी। क्लियर है? तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको आगे सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। वही फॉर्मूला यहाँ कर रखा है हमने, ए का गुणा इसमें कर रखा है और बी का गुणा सी में कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को इस जो सूत्र जो बनाया है हमने, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, इस फॉर्मूले को इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब इनके सवाल देखते हैं कुछ। देखते हैं, पहला सवाल है हमारा, किसी समानुपात के तीन पद हैं। तीन पद हैं 4, 6 और 8। ठीक है, 4, 6 और 8 तीन पद हैं। तो चौथा पद ज्ञात करो। ये कह रहा है चौथा पद क्या होगा। तो देखो पहला पद क्या हमारा 4, तो ये हो गया अनुपात। दूसरा पद है 6, दूसरा पद हो गया ये, फिर समानुपात। फिर तीसरा पद क्या कह रहा है 8, और फिर कह रहा है चौथा पद। तो चौथा पद हमारा x मान लेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया होगा। देखेंगे दोबारा, भाई पहला पद ये है हमारा 4, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा पद हमसे पूछा है, चौथा हमने x मान लिया। अगर यहाँ x नहीं मानते हो, चतुर्थ पद भी लिख सकते हो आप, मगर चतुर्थ पद लिखने में हमें टाइम लगेगा, इसीलिए हम सीधे x मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/6 लिख सकता हूँ ना, बराबर। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बराबर लिख सकता हूँ। और इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ, 8/x लिख सकता हूँ ना। अब इसका वही फॉर्मूला अपनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कैंची का गुणा। तो अब 4 का गुणा मैं x में करूँगा तो उत्तर क्या आएगा मेरा, 4x 4x। वेरी गुड। आगे 6 का गुणा 8 में करूँगा तो 8 छक्के 48 यानी कि 48। ठीक है, अब आपको ये समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब देखो आगे कैसे करेंगे बच्चों, इसका हमें सजातीय पद कौन से हैं इसमें, देखो एक 48 है और एक 4 है, ये x क्या है हमारा, सजातीय पद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, संख्या को हम संख्या के पास ले जाते हैं, समान नंबर को समान नंबर के पास ले जाते हैं। तो ये हमारे नंबर 4 है और ये 48 है, तो हम इसको इधर लेके जाएंगे। जब बच्चों इधर को लेके जाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसके पक्ष बदलेंगे ना, ये इस पक्ष में, एक पक्ष में, ये बी पक्ष में, मान लिया ये ए पक्ष है, ये बी पक्ष है। तो इसको जब हम ए पक्ष को बी पक्ष में ले आते हैं तो यह मल्टीप्लाई का निशान है, इधर को आएगा तो किसका निशान आ जाएगा, ये डिवाइड का यानी कि भाग का। तो 48 में किसका भाग हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, तो बट्टे 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको मैं काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 12 बार कट जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और x बराबर हमारा कितना आ गया, 12, और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ कर रखा है तो उत्तर यहाँ भी हमारा 12 ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? अगला बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल दूसरा। देखो अब है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 3:5। तो a अनुपात b अनुपात c तथा ac का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको 2 चरणों में करेंगे। पहला चरण में ABC निकालेंगे, दूसरे में AC निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों ऐसे सवालों को हम कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखेंगे।
सबसे पहले हमारा दे रखा है A अनुपात B, क्लियर है, ऐसे लिख लेंगे हम। फिर दूसरा दे रखा है B अनुपात C, तो देखो B के नीचे मैं B लिखूंगा इस तरीके से, और अनुपात के नीचे अनुपात, और C के नीचे C। इस तरीके से मैं फिगर बना लूँगा। क्यों? क्योंकि भाई B को इक्विवेलेंट हम रखेंगे तभी हमारा उत्तर सही आएगा, ठीक है। अभी इसके मान ऐसे ही रख देंगे, तो पहला 2:3, तो 2:3, और इसी के नीचे 3 अनुपात कितना कर रहा है वो B अनुपात C, 3:5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसमें ये इक्विवेलेंट हो गया 3, दोनों में 3 है, इसमें भी इसमें भी 3, तो हम ऐसे लिख देंगे 2:3:5। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा? 2:3:5। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं A अनुपात C की। अब A अनुपात C कितना आ जाएगा हमारा? देखो A कितना है इसमें, A हमारा है 2 और C कितना है 5, तो A और C कितना आ जाएगा? 2:5। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से सवाल निकालने का इसका ये सही तरीका होता है। अगला सवाल देखते हैं। A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5, तो A अनुपात B अनुपात C तथा A अनुपात C का मान बताइए। अब देखो ये दूसरे तरीके से सवाल है, इसमें हमने दूसरे तरीके से कर रखा है बच्चों। देखो अब इसमें A, ध्यान से देखना, A अनुपात B, ठीक है, A अनुपात B, और फिर कह रहा है B अनुपात C, तो B अनुपात C। देखो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना। अब A अनुपात B कितना है हमारा? A अनुपात B है हमारा 2:3, यही तो है। A अनुपात B हमारा 2:3, और B अनुपात C कितना है? 4:5, तो B के नीचे मैं 4 लिखूंगा, अनुपात 5। यहाँ तक आपको ये संख्या इस तरीके से रखना आ जाना चाहिए बच्चों। अब क्या काम करेंगे, देखो हमारा जो B है, B कहाँ है हमारा? ये है B, और B में दो संख्याएं क्या हैं? दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जब संख्याएं अलग अलग हों, एक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर संख्या अलग अलग हैं तो क्या काम करते हैं हम? जब संख्याएं अलग अलग होती हैं तो जो नीचे वाली संख्या है इसका गुणा हम इसमें भी करेंगे और इसका इसमें भी करेंगे। क्लियर है? तो 2 का गुणा 4 में करूँगा तो 2 चौके 8, और इसका गुणा इसमें करा तो 4 तिये 12। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आ गया। अब नीचे वाला B का तो मैंने ऊपर वाली संख्या में कर दिया। अब ऊपर वाला जो B है इसका गुणा मैं नीचे वाली में भी करूँगा और इसमें भी करूँगा। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का गुणा 4 में करूँगा तो कितना का? 3 चौके 12 जो मैंने लिखा है, और 3 का गुणा 5 में करूँगा, 3 पंजे 15, तो 3 पंजे 15। तो इस तरीके से मेरा उत्तर आ जाएगा 8:12:15। ठीक है, तो 8:12:15 हमारा ABC का उत्तर आ गया, ये आ गया। अब A का मान कितना कह रहा है? 8, और C का मान 15, तो 8:15 हमारा ये A और C का मान आ गया। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो संख्या है हमारी, अभी दूसरे तरीके से बताते हैं। A अनुपात B ये है हमारा, और B अनुपात C ये है, ठीक है। अब इसके B का, किसके B का? इधर वाले B का हम इस वाली संख्या में गुणा करेंगे। क्लियर है? और इस वाले B का, किस वाले B का? इस वाले B का, ये जो 3 है इसका गुणा हम इस वाली संख्या में गुणा करेंगे। अब देखो, जब मैं इसका गुणा ये इधर ला रहा हूँ तो कितनी बार गुणा कर रहा हूँ मैं? 3 का, 3 दूनी 6, सॉरी 4 का, 4 दूनी 8, 8 आ गया, 4 तिया 12, 12 आ गया। फिर इसका गुणा करूँगा तो 3 का 3 चौके 12, 12 आ गए हैं, और 3 पंजे 15, 15 आ गया। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 8:12:15। क्लियर है? आप कोई सा भी ट्रिक अपनाएं, सवाल आपका उत्तर वही आएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है भी। देखो बच्चों, x अनुपात y बराबर 4:5, तो 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या होगा? देखो बच्चों, ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें x और y के मान हमें मालूम होने चाहिए, जो कि हमें मालूम है। देखो, जब ऐसा आपको अनुपात दे रखा है, कैसा? ये x अनुपात y, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? x बराबर 4 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, x अनुपात y को हमने बताया x बट्टे y रखते हैं, बराबर बराबर का निशान लिया, फिर 4/5 को क्या करते हैं? 4/5। तो x बराबर 4 और y बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना, जो संख्या है उसको हम पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू। जैसे देखो, 3 के नीचे 3 लिखा है, x की जगह मान कितना है हमारा? 4, तो यहाँ पर 4 लिखा हमने, प्लस की जगह प्लस लिखा, y की जगह हम क्या लिखेंगे? 5, तो y की जगह 5 लिख दिया। ये क्लियर हो गया होगा आपको एक स्टेंजा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है हमारा 5 की जगह 5 रखा, x की जगह x की वैल्यू रख दी 4, ठीक है। फिर प्लस की जगह प्लस लगा दिया, फिर 3 की जगह 3 लिखा,
और y की जगह मैंने 5 रख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या काम करेंगे, अब इनको जोड़ घटा कर देंगे। 3 का गुणा 4 में का 4 थी 12 और 5 17 हो जाएगा, और 5 चौके 20, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, तो 17:35। इस तरीके से हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब आप खुद करेंगे बच्चों तब आपका कंसेप्ट ऑल क्लियर होगा। आप पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर उतार लेंगे एक बार उतारने के बाद फिर खुद सॉल्व करें, फिर इससे मिलान करें कि मेरा उत्तर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो अच्छी बात है, और गलत आ रहा है तो आपको फिर दोबारा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है।